भगवान शिव चर्चा। दुख दूर करने वाली दिव्य बातें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। घर की हालत ठीक नहीं थी, काम भी स्थिर नहीं था और परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। हर दिन वह मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। सुरेश अक्सर सोचता था कि आखिर उसके जीवन में इतना दुख क्यों है। कभी कभी वह भगवान से भी शिकायत करता था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति विश्वास अभी भी बाकी था। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के मंदिर में उन्होंने शिव चर्चा का आयोजन किया। शाम होते ही गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। दीपक की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और भक्ति भरे वातावरण ने पूरे मंदिर को पवित्र बना दिया। सुरेश भी वहां पहुंच गया। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया और संत की बातें सुनने लगा। संत ने कहा, जीवन में दुख आना कोई असामान्य बात नहीं है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े यज्ञ या धन दौलत की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल सच्चा दिल चाहिए। संत की बातें सुनकर सुरेश के दिल को थोड़ा सुकून मिला। संत ने सभी लोगों से कहा कि हर दिन सुबह और शाम थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। उस दिन के बाद से सुरेश ने भी यही करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठता, पास के शिव मंदिर जाता और शांति से बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। शुरुआत में उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। पहले जहां वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आजकल तुम पहले से ज्यादा शांत और खुश लगते हो। सुरेश मुस्कुराकर बोला, शायद यह भगवान शिव की कृपा है। समय बीतता गया। सुरेश का विश्वास और भी मजबूत होता गया। वह हर सोमवार व्रत रखता और भगवान शिव की कथा सुनता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कई लोगों का काम बंद हो गया और लोग बहुत चिंतित हो गए। तब सुरेश ने गांव के लोगों से कहा, आओ हम सब मिलकर शिव चर्चा करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। भजन गाए गए, भगवान शिव की कथा सुनाई गई और सबने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोगों को काम मिलने लगा और गांव में खुशहाली लौटने लगी। लोग कहने लगे कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि असली चमत्कार क्या है। असली चमत्कार यह था कि शिव चर्चा ने लोगों के दिल बदल दिए थे। लोगों के मन से डर और निराशा खत्म हो गई थी और उनकी जगह विश्वास और साहस ने ले ली थी। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों के दुख को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, तो वे उसकी मदद जरूर करते हैं। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। शिव का जीवन स्वयं त्याग, तपस्या और संतुलन का प्रतीक है। वे कैलाश पर्वत पर साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके भीतर असीम शक्ति है। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें सबसे दयालु और कृपालु भगवान मानते हैं। शिव चर्चा का असली उद्देश्य केवल कथा सुनना नहीं है, बल्कि उन दिव्य बातों को अपने जीवन में उतारना है। जब हम भगवान शिव के गुणों को अपनाते हैं, जैसे दया, क्षमा, सादगी और सत्य, तब हमारे जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में भगवान शिव का नाम मन को शांति देता है। जब हम एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हमारे मन की नकारात्मकता दूर होती है और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
सुरेश की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसे एक अच्छा काम मिल गया और उसके परिवार की हालत सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह पहले की तरह दुखी नहीं रहता था। उसने समझ लिया था कि जीवन में सच्ची खुशी केवल धन से नहीं मिलती, बल्कि मन की शांति और भगवान पर विश्वास से मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि शिव चर्चा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली दिव्य प्रेरणा है। अगर हम भी हर दिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करें, उनके नाम का जाप करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें, तो हमारे जीवन के दुख भी धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और सच ही कहा गया है, जहाँ शिव की चर्चा होती है, वहाँ दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति का प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।